आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान, जो कि आपको टोटल इसमें 60 प्लस प्रैक्टिस सेट होगा। आज आपको 4 सेट कराया जाएगा। इसमें 200 क्वेश्चन, 4 सेट में, हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन है, तो 4 सेट में आपको 200 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको कराया जाएगा। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको फैक्चुअल डाटाबेस को याद करना है। यह आपको वीडियो बिहार में जितने भी आने वाला एग्जाम है, जैसे बिहार सीजीएल हो गया, बिहार मेंस दरोगा हो गया, और बिहार में आपको 10+12 को एसएससी है उसका एग्ज़ाम, उसमें अगर बिहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसमें 80 से 90% क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट सेट इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला गया है बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? इनमें से कौन थे? तो याद रखिए, इनमें से सभी थे। महेश नारायण भी थे उस समय, और श्री कृष्ण सहाय भी थे, और श्री नंद किशोर लाल भी थे। तो इनका आंसर डी होगा, डी। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? किस वर्ष इंग्लैंड गए थे? तो याद रखिएगा 1889 में इंग्लैंड गए थे वकालत का पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार में समर्थक का प्रस्ताव लाया गया था? तो किसके द्वारा? याद रखिए, किसके द्वारा ये लगा था? तेज बहादुर सप्रू द्वारा। किसको द्वारा लाया गया था? तेज बहादुर सप्रू द्वारा। मुख्य कारण बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था, मुख्य ज़्यादा उसमें भागीदारी कौन निभाए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने आंदोलन किया था। इन्होंने ही कहा था कि बंगाल में बिहारियों को भेदभाव होता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए कि पूरा बंगाल और बिहार है, उसमें से बंगालियों को 90% सीट मिलता था और बिहारियों को 10%। इसी कारण सच्चिदानंद सिन्हा जी ने आंदोलन किए कि बिहारियों को बंगाल और बिहारी का संस्कृति अलग अलग है, और उनका जो सरकारी जो जितना भी योजना होता है, या आपका एडमिशन लेके, जैसे कॉलेज के एडमिशन लेके बिहारियों को कम सीट मिलता है। इसी कारण इसने सच्चिदानंद सिन्हा ने बंगाल से बिहार अलग करने का आंदोलन उठाया था। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो किस वर्ष से? याद, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2010 से नीतीश कुमार जी ने यह स्टार्ट किए थे। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिला को कितने राशि पर प्रति माह देने की घोषणा किया गया है? तो कितना किया गया है? ये 400। अब कितना हो गया? जो इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें 1100 कर दिया गया था। 1100, याद रखिए, 1100 कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितने राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा किया गया है? कितने? तो 10 लाख। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है? किस व्यक्ति को? याद रखिए, रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता पर प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? याद रखिएगा, 2030 तक। यह नामुमकिन है, हो नहीं सकता 100% आरक्षण का। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? कितने प्रकार के? याद देखिए, 9 प्रकार का कौटिल्य ने दासों का उल्लेख किया है। कर्नाट वंश किस शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की है? किसने? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नान्यदेव। याद देखिए, नान्यदेव। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसकी शासन में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ है? किसके शासन में? याद रखिएगा, शासनकाल में। तो ये हुआ है आपको हरि सिंह देव जी के शासन में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित
कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा? इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी प्रथम अरब शासन था जो बिहार में आक्रमण किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस शासन के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुसलमान था, अंदर से हिंदू था? किसने कहा था? शेरशाह सूरी को कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? कुल खान की उपाधि किसने दी है? तो याद रखिए किसने दी है? यदि आपको जागीर ने। किस शासन ने मनिहारी में युद्ध के शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? मनिहारी के युद्ध में, या कौन सा युद्ध? मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार दिया था, याद देखिएगा कौन सा? सिराजुद्दौला। ये कहाँ का था? बंगाल का शासक था, याद रखिएगा। माझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में किस विद्रोह से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था? 1955 के आसपास, याद रखिए, 1955 से 56 के आसपास। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों को दुर्दशा का मौलिक चित्रण किया? तो याद रखिए किसने यह किया है? प्रताप ने। पीर बाबा ने अपने किस पत्रिका में चंपारण किसानों की दुर्दशा का मौलिक चित्रण किया? तो यह प्रताप पत्रिका में। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपने वकालत छोड़ की घोषणा की है? किसने छोड़ने की घोषणा की है? तो सभी लोग जानते हैं मोहम्मद जुबैर, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मोहम्मद जुबैर। और एक और है, इसमें से कोई नहीं है। बिहार के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यार किस वर्ष हुई थी? 1920 में। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में। आप जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के पास है, थोड़ा सा आगे है, पटना यूनिवर्सिटी और पीएमसीएस के बीच में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्य की वर्गीकरण समूह में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया है? तो याद देखिए किस ग्रुप में रखा गया था? तो ये रखा गया था आपको ग्रुप ए में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, इस पर स्टार लगा लीजिए। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो याद रखिएगा आपको टोटल आपको 36। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापीठ द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा कृति विद्यापीठ द्वारा लिखी हुई थी? तो न्याय कंडिका, याद रखिएगा, विद्यापीठ द्वारा न्याय कंडिका। पंचायत राज व्यवस्था में अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पद किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा बहुत इजी है, तो याद रखिए त्याग पद किसको सौंपता है? तो याद रखिए जिला पंचायत राज के पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास में अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? याद रखिएगा मान सिंह ने। देखिए बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यह थे आपको जेम्स अलेक्जेंडर। सिकंदर लोदी ने हुसैन सारकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था दरिया खां नूरानी को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? कब किया गया था? तो यह सभी लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसी समय बहुत सारे बिहार के नेता सक्रिय हुए थे, याद रखिएगा।
जैसे APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी APJ अब्दुल कलाम नहीं, वो बोले जयप्रकाश नारायण और कौन सा राजेंद्र प्रसाद, सब इन्हीं आंदोलन में सक्रिय हुए थे। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लग जाए। किस जिले में? तो सभी में। जितना आपको, जैसे बिहार है, इसका गंगा नदी है बीचों बीच, जितना आपको गया हो गया, रोहतास हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सब शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये तीनों जिले में, गया, जहानाबाद, रोहतास। बिहार में बैराला, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, इसको स्टार लगाइए। बैराला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह आपको वैशाली में, वैशाली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग जान नहीं पाते हैं अधिकतर, क्योंकि यह छोटा सा झील है, इसी कारण। बिहार के किस पक्षी बिहार में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? कौन सा पक्षी बिहार में? तो याद रखिएगा कौन सा, ये करते हैं आपको बक्सर के पक्षी बिहार में, बक्सर के पक्षी बिहार में, बक्सर के। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए जोन 5। बिहार के किस जिले के तरस रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? और सभी लोग जानते हैं कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपको भागलपुर में। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? ये भी सभी लोग जानते हैं कहाँ से निकलती है। ये निकलती है आपको हनुमान नगर के निकट से, नेपाल के पास, नेपाल के पास। नहीं सॉरी, नेपाल से कोसी नगर निकलती है, नेपाल से। बिहार के से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासन से संबंधित है? तो किस शासन से संबंधित है? याद रखिए बाबर से, बाबर से। नेक्स्ट देखेंगे, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? किस क्षेत्र में? तो याद है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। जैसे आपको ये बिहार है और नीचे झारखंड है, और यहाँ पे छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में, यहाँ पे उत्तरी भाग में। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था? तो सभी लोग बताइए। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है? कब मिला था? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग के दर्जा मिला था? तो याद रखिए किस वर्ष? तो ये मिला था आपको 1987। कितने, कब मिला था? 1987। निम्न में से फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। सीधे याद रखिए, फिरंगिया मतलब मनोरंजन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बन गया, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने। नेक्स्ट देखेंगे 41वां क्वेश्चन। देखिए, बिहार स्टार्टअप नीति तो कौन सा कब हुआ था? ये आपको 2022 में हुआ था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था आपको 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब हुआ था? ये हुआ था आपको ऑक्सीजन 2021। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के काल में, उस समय ऑक्सीजन की ज़्यादा मांग हुआ था, इसी कारण कब हुआ था? 2021 में। कृषि रोड मैप का शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 2008 को। इसका आंसर सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक मतलब महीना वाला पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो कौन सा प्रकाशन होता था? बंदी कैद। याद रखिए कौन सा? बंदी कैद।
अगर आंदोलन जानते हैं कब होता है? 1930 को, नमक कानून के समय, नमक तोड़ने कानून के समय, याद रखिएगा। निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 60 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? इसमें बाल विकास और बाल विकास राज्य विकास शामिल नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला भी शामिल है, सुलभ संपर्कता शामिल है, स्वच्छ बिहार और समृद्ध गांव भी शामिल है। इसमें तीनों शामिल था। किसमें? पार्ट 2 में। याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5 का संबंध किससे है? तो एक संबंध किससे है? तो यह आपको वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस शब्द में प्रयोग किया जाता है? मालद और करुणा। तो यार कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला धरवार भू स्तरीय संचालन वाला नहीं है? याद कौन सा जिला धरवार भू स्तरीय संरचना वाली नहीं है? तो कौन सा है? तो ये आपको रोहतास है, रोहतास। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित रहरा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? याद है कौन सा? दून घाटी। आपको पता है कहाँ पे है? ये आप पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है, ये बिहार है, आपको ये बिहार है, यहाँ पश्चिम चंपारण है। यहीं पे आपको 3 शिवालिक पहाड़ी का 3 पार्ट है। कौन सा? सुमेश्वर पहाड़ी, और एक है आपको कौन सा? अरहर नदी पहाड़ी, और रामनगर दून पहाड़ी। तो इसका देखिए, इसका लंबाई कितना होता है? 24 किलोमीटर, या 24 किलोमीटर। इसका याद रखिएगा, ये आपको 32 किलो के आसपास आता है, 32 किलोमीटर, ऐसा ही कुछ। इसमें कन्फ्यूज, बाकी ये कन्फर्म है कि हर नदी का जो लंबाई की घाटी है, वहाँ का जो दून घाटी है, वह 24 किलोमीटर है। किसका? शिवालिक पहाड़ी को 3 भागों में बांटता है, याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा कौन सा है? सोमेश्वर के श्रेणी। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार, तो सोमेश्वर की श्रेणी, याद रखिएगा। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में द्वाब का सही क्रम निम्न से क्या है? तो निम्न से क्या है? तो याद रखिएगा, पहले आपको घाघरा, देखिए ये मान लीजिए ये बिहार है, ये बिहार बन गया। तो सबसे पहले घाघरा नदी आएगी। घाघरा नदी क्या करता है? बिहार और यूपी को बॉर्डर बनाता है, याद रखिएगा। गंडक नदी भी बनाता है, मगर ज़्यादा घाघरा बनाता है, गंडक बनाता है। पहले घाघरा आ गया, फिर गंडक आएगा, फिर आपको बूढ़ी गंडक आएगा, फिर कोसी आएगा, फिर महानंदा आएगा। अब बाकी छोटा मोटा नदी आते रहेगा। पहले घाघरा, गंडक, कोसी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदी का संगम का रूप है? तो किन नदी का संगम रूप है? तो मोहना और लीलाजन नदी। ये कहाँ पे गंगा नदी में मिलती है? तो पटना में मिलती है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पे? याद रखिए, पश्चिमी चंपारण में। देखिए आपका सेट 1 खत्म हो गया। अब चलते हैं सेट 2 में। देखिए सेट 2 में चलते हैं, सभी लोग देख लीजिए। सेट 2, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसने किया था होम रूल की स्थापना? तो ये किया था, आपको देखिए किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद, याद रखिए किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न से कौन थे? तो सबसे सूफी संत कौन थे? इमाम ताज फकीर, या नाम सुने होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेता जाते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। बिहार के शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो सभी लोग जाते हैं शीतकालीन भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात। जैसे आपको ये भारत है, आपको ये भारत है,
यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ से जो बारिश आती है तो बिहार में बारिश करती है। या देखिए कब, शीतकालीन ठंडे के समय में। तो नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1986 में। 1986 में। अशोक के शिलालेखों का प्रमुख भाषा था, कौन सा भाषा था? तो प्रकृति भाषा पूछेगा तो प्रकृति, और लेख पूछेगा तो इसका अब बताइए कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कीजिए कौन सा। अगर भाषा पूछेगा प्राकृतिक, और लेख जो लिखावट होता है वो कौन सा भाषा था? ये बोलने वाला भाषा था प्राकृतिक, और लिखने वाला कौन सा था? सभी लोग जानते होंगे, कमेंट कीजिए। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार में विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने और मोहम्मद अली ने। बहुत बोले थे कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बंगाल को भारत से अलग करने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका निभाए थे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन है? ये सभी लोग जानते हैं, कौन सा है? मुल्ला तकिया। मुगल काल में पूछा, याद देखिए, कान में रख लिए, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में धुआं दिखेगा, धुआं खून में धुआं दिखेगा। तो देखिएगा मुल्ला तकिया। देखिए बिहार रहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। कब हुआ था? तो सभी लोग जानते कब हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही जाति के नाम पर बंटवारा वगैरह सब इसमें पितृत्वात्मक था, ये सब हुआ था। जितना भी कृतियाँ है सब उत्तर वैदिक काल में ही स्टार्ट हुआ था। और वैदिक काल में जो पुराना वैदिक काल था, जो फर्स्ट वैदिक काल, उसमें सब सही था। वहाँ पे स्त्री का भी छूट था। ये सभी लोग क्या करते थे? सभी लोग मिलजुल काम करते थे वहाँ पे। मगर उत्तर वैदिक काल में स्त्री को काम नहीं करना है, और इसमें जेंट्स सब ज़्यादा अव्वल है, जाति प्रथा आ गया था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ पे मौत हुई थी? ये तो इजी है, कहाँ पे हुआ था? सिवान में। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? इसमें से याद रखिए कौन सा? फ्रेंकोइस बर्नियर। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो किस तरह का है? तो शुष्क पतझड़ वन। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? कौन सा जिला? याद देखिएगा, पुरुलिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, कौन सा था? याद देखिएगा, लोहे का उपयोग आर्य काल में। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? किसने किया था? याद देखिएगा, हैदर अली खान ने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संबंधित कौन सा कथन सही है? इसमें याद रखिएगा कथन आपका डी। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा के 2 बैठक, ग्राम सभा किसको बोलते हैं? जो वोटिंग करने का अधिकार होता है उसको ग्राम सभा बोलते हैं। कि 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। जितना वोटिंग बैठते हैं एक जगह, देखते हैं कि पुराने फिल्म में देखे होंगे, चाहे कोई अभी भी सीरियल आता है, एक बैठा रहता है मुखिया और बहुत सारे लोग बैठा रहता है, उसको ग्राम सभा बोलते हैं। बिहार में बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भावर का क्षेत्र। दियारा क्षेत्र जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि
नदी है, बाढ़ के समय यहाँ पे जगह पे चले आते हैं, फिर सुखाड़ के समय जैसे अभी अप्रैल मई क्या होगा, फिर यहाँ घिस कर चले आते हैं पानी, ये बालू बन जाता है, यहाँ पे जो बालू रहता है इसको दियारा बोलते हैं। अब भावर क्षेत्र जानते हैं, और खादर जो जानते हैं, खादर होता है जब जो नई मिट्टी बनता है, जो बाढ़ के कारण जो नई मिट्टी आता है उसको खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो तुर्क सत्ता किससे जाता है? तो याद रखिएगा आपको, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को याद रखिएगा। तुर्क सत्ता का स्थापना सबसे पहले तुर्की सत्ता किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, जो नालंदा को जला दिया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्न से? याद रखिएगा, बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्न से। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन के संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्मन समझते हैं? कहाँ के? तो बिहार के। यह था आपका बिहार का, क्योंकि यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था कौन सा? तो याद रखिए, कौन? विदेह। बिहार पर घर वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो यह देखिएगा आपको मनेर के तंपपत्र से। कुंवर सिंह जी ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? याद रखिए, किस जिले में? आजमगढ़ में। बिहार में एस्बेस्टन एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको मुंगेर में। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो सभी लोग जानते हैं, यह कौन था? राजा मान सिंह। याद रखिएगा, राजा मान सिंह, रोहतास। देखिए इसमें वर्ण र आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है, याद रखिएगा। मान सिंह, राजा मान सिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? सभी लोग जानते हैं कहाँ पे है? यह हाजीपुर में है। कोनहारा घाट जाइएगा हाजीपुर में, वहीं पे मिलेगा। सोनपुर में हरियरनाथ मंदिर के पास जाइएगा, वहाँ से देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने जोन में विभाजित किया गया है? 3। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो किस पाल के शासन समय में? तो याद रखिए, कौन सा? रामपाल। ये कर्नाट वंश आपको मैथिली वंश का है, जो मैथिली में है, मैथिली रीजन में है। जो किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार को। बिहार के खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पटना औरंगाबाद में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले मुगल शासक कौन था? तो कौन था? अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? याद रखिएगा, यह नूरहानी कबीलों की। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये लिया गया था आपको अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। बिहार में कौन सा समूह की नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये सभी लोग के बताए हैं, करमासा और गंडक और घाघरा। करमासा भी याद रखिए। 3 नदी आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के नदी सीमा बनाती है। गुप्त काल के एक सुंदर कलाकृति की मूर्ति किस जिले में प्राप्त है? तो किस जिले से प्राप्त है? यह शाहाबाद। ये बक्सर को बोला जाता है, बक्सर के आसपास शाहाबाद है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि शाहाबाद कौन सा जिला भी है।
अनुमान बक्सर के ही बोला जाता है, कन्फ्यूज है थोड़ा, इसको दूर हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस वकील निम्न से कौन थे? कौन थे वकील? तो वकील तो आपको याद रखिए कालिदास बसु, कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार का एक पहल है, इसका संबंध है, इसका संबंध क्या चीज से? गरीबी उन्मूलन से। बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? सर्वप्रथम, यहाँ पूछा सर्वप्रथम, याद रखिएगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था तो नित्यानंद कानूनांगो के समय। नित्यानंद कानूनांगो जो राज्यपाल थे उस समय फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो याद रखिए कौन? इब्राहिम शाह सरकी ने। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाइए, कितना? 441 मीटर। शेर शाह ने अपना संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? यार कितने सरकारों में? तो 47 सरकारों में। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम लोकायुक्त है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। कौन सा लोकायुक्त है? तो वासुदेव सोहनी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ये कौन था? तो सभी लोग जानते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, टेलर, याद है, टेलर, विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये कहाँ खोला गया था आपको? पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको चूना पत्थर के लिए, कैमूर में आपको चूना पत्थर ज़्यादा मिलेगा। बिहार उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए किस वर्ष किया गया था, या याद रखिएगा 1974 में किया गया था। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी बिहार में विधान परिषद की? याद रखिएगा आपको 20 जनवरी 1913 को। जो 1912 को तो अलग ही हुआ था। घाघरा सरयू नदी को ही घाघरा बोला जाता है। बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलते हैं? तो याद रखिए किस स्थान पे? तो यह रिविलगंज में। नेक्स्ट देखिए, बिहार के फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपको भागलपुर में है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो यह गिनती आपको अप्रैल 2022 को की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2022 को। निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? अजय झील रोहतास, आपको जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील आपको सहरसा में है, खगड़ियापुर झील मुंगेर में है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। अब देखेंगे आपको सेट 2 करा दिया, अब देखेंगे सेट 3। अब देखेंगे सेट 3। ठीक है, अब 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेट 3 से। बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल का औजार प्राप्त हुआ था? किस काल में? कहाँ पे? तो याद रखिए कहाँ पे हुआ था? ये हुआ दक्षिण भाग में। बिहार के, जैसे बिहार है तो दक्षिण भाग में पूरा पाषाण काल। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है, कौन सा है? याद रखिए कौन सा है? अथर्ववेद। बिंबिसार मगध साम्राज्य को राजधानी कहाँ बना था? कहाँ बना था बिंबिसार ने? राजगीर में, गिरिब्रज में, इसको अभी राजगीर बोला जाता है। देखिए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों को सहयोग प्राप्त है? कितनी समितियों को सहयोग प्राप्त था? तो याद रखिएगा कितने? तो यह आपको 6 समितियों का। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपको पाटलिपुत्र में। देखिए फर्स्ट हुआ था राजगीर में, याद रखिए राजगीर में
दूसरा वैशाली में, और तीसरा पटना में, और चौथा कश्मीर में। कश्मीर में याद रखिएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यह मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, कहाँ पे? बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में यहाँ पर भी बहुत सारे नेता जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तुगलक काल में समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, या बिहार की राजधानी कहाँ था? तो याद रखिएगा बिहार शरीफ में। नेक्स्ट देखेंगे, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पे थी? तो याद रखिए कहाँ पे? सिमरावगढ़ में। सिमरावगढ़ में। इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, सुल्तान के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। कौन? याद रखिए दहिया खान नूरानी ने। दहिया खान नूरानी ने खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? खिलजी वंश का समय का कुछ सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ था? याद रखिए कहाँ से प्राप्त हुआ था? भोजपुर से। भोजपुर से, जहाँ पे आरा है अभी, वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसके राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो कौन सा मुगल सम्राट पहला था? सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर याद रखिएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो कौन सा सुल्तान है उसके याद रखिए, कौन सा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? बंगाल के किस? तो सभी लोग जानते हैं किसने बनाया था, यह है आपको मीर जाफर ने। बंगाल के नवाब ने मुंगेर में राजधानी बनाया था। नहीं, गलत है, ये गलत, सॉरी गलत है। मीर कासिम बनाया था। मीर कासिम। मीर कासिम ने, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, बंगाल में अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज इसको टैक्स देता था ताकि हम व्यापार कर सके बंगाल में अंग्रेज द्वारा। तो ये देख रहा था कि वहाँ पे बंगाल का अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ रहा था, वहाँ से कुछ नहीं कर पा रहा था। मीर कासिम वहाँ से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी कारण ये मुंगेर आया ताकि यहाँ से अच्छे से गुट बनाकर उस पर दबाव डाले, मगर इसको भी धोखा मिल गया था। कौन सा? बक्सर का युद्ध में। याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में। देखिए, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये तो बताया था आपको, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिए कौन थे? याद रखिए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को कब हुआ था सचिवालय गोलीकांड? तो याद रखिए 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सभी लोग जानते हैं, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ये हुआ था आपको सारण, वैशाली और चंपारण। सॉरी, चंपारण नहीं, पूर्णिया। 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 चंपारण नहीं हुआ था, सारण, वैशाली, पूर्णिया। इसका आंसर सी, नोनिया विद्रोह के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाशबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा आंदोलन था? ये शाहबाद भी हुआ था, शाहबाद भी हुआ था, पटना भी हुआ था, याद रखिए, गया भी हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महत्वपूर्ण योगदान दिया था कौन? तो इसमें बिहार किसान आंदोलन में तो स्वामी सहजानंद और कमलानंद शर्मा और यदुवंश शर्मा भी, और राहुल कार्तियान भी, संकीर्तियान भी, ये भी था, इम्पोर्टेंट था, ये भी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कौमी सेवक दल का
स्थापना हुआ था? बिहार में कौमिक सेवक दल का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा कौन कौमिक दल का नेता का स्थापना? आपको कौमिक दल तो याद रखिए कब हुआ था? ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? याद रखिए पटना और भागलपुर, क्योंकि दोनों नदी गंगा नदी किनारे शहर है। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो कौन थे यूरोपीय व्यापारी? तो पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, कौन थे होम रूल का अध्यक्ष? तो मजरुल हक, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। देशेर कथा, देश की बात का लेखक थे, कौन थे? याद रखिएगा सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कब किया गया था। ये आपको 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो याद रखिए कौन सा अनुच्छेद? 164 अनुच्छेद याद रखिएगा। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 164। राज्य के वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होते हैं? इनमें से कौन होते हैं? इनमें से याद रखिएगा मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान, नाममात्र का राज्यपाल। पंचायती राज संस्था में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो यार कितने हैं बिहार विधानसभा में? तो ये आपका टोटल 203, टोटल 243 में से, याद रखिएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला, और स्वतंत्र के पहले, भारत आज़ाद होने के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? याद है कब कराया गया था? अब वो कराया गया था 1952 में। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो ये बता दिए हैं, कौन सा? पश्चिमी चंपारण में। सबसे ऊंचा भी पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है? सोमेश्वर के पहाड़ी। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? ये सभी लोग जानते हैं, 6 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य का विधानसभा का अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जाती है? तो कितने समय की बढ़ाई जाती है? 1 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये अभी क्वेश्चन बताए थे, कब लगा था? याद रखिएगा 1968 से 1970 में। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की प्रतिशत क्रमशः क्या है? बिहार के ग्रामीण, तो यह आपको ये आंसर मेरे ही चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो पर पढ़ाए थे, यहाँ ये वाला वीडियो। तो याद है कौन सा है? 88.7% और 11.3%। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर, पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? एक इजी क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में। पटना मत टिक लगाइएगा, मुजफ्फरपुर में। बिहार का प्रथम चीनी मिल धौरा सारण का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष? 1904 में। बिहार कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल करता है और नेपाल के साथ, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल और
सीमा साझा नहीं करता। पड़ोसी जिला नेपाल। बिहार कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो याद रखिएगा पूर्णिया, शिवहर नहीं करता है, पूर्णिया करता है। इसका आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस क्षेत्र में धारावार चट्टान पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो आपको याद रखिएगा आपको दक्षिण पूर्व में। मान लीजिए आप बिहार है, इधर पाया जाता धारवाल, इधर विंध्याचल। याद रखिएगा धारवाल चट्टान इधर, विंध्या चट्टान इधर। याद रखिएगा ये पड़ता है आपको पश्चिमी दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में। ये वाला आपको दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में ये वाला कौन सा? धारवाल और विंध्या। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानता है? तो पुरानी यहाँ पूछा, पुरानी मतलब बांगर और नया मतलब खादर। खादर मिट्टी, नया मिट्टी आएगा तो खादर बोलेंगे, पुराना मिट्टी तो बांगर। इसका आंसर ये होगा। समुद्र तल के बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। कितने हैं? तो याद रखिएगा 53 मीटर या 53 मीटर, 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो सभी लोग जानते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो किस प्रकार के आता है? ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी स्टार लगा दीजिए। किस प्रकार के आता है? या CWG। याद रखिए काउ से, याद रखिए काउ से, याद रखिए CWG होगा। याद रखिए बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो किस मिट्टी से? याद रखिएगा कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है जलोद मिट्टी, जलोद मिट्टी, कछारी मिट्टी को। और जलोद दो प्रकार होता है, एगो बांगर, एगो खादर। बांगर एगो खादर। देखिए बिहार के अधिकांश, ये तो कछारी बता दिए। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? याद रखिए प्रमंडल कितने? 7। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए किस जिले में? तो ये आपको नवादा में, नवादा में। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड नहीं है। बिहार के किस जिले को मकाना का घर कहा जाता है? मक्का के घर किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? याद बेगूसराय को, बेगूसराय को। देखिए आपको टोटल 3 सेट, आपको कितना? आपको टोटल 3 सेट करवा दिए, 3 टोटल आपको 150 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में कि फिर 150 क्वेश्चन कराएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। देखिए अगर आप लोग को मेरे बोलने में कुछ वर्ड बोलने में गलत हुआ तो इसके लिए सॉरी। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।